देखो, हम जो अब करेंगे वही सेम हम जो करते हैं हमेशा। क्या हम प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या बेटा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की हम बात करने वाले। देखो देख, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब होता है, देख स्टार जो होता है, स्टार अपनी खुद की एक लाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार लाइट। क्या बोलते हैं? स्टार लाइट। स्टार की अपनी खुद की एक लाइट होती है जिसको हम स्टार लाइट बोलते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो जब ये स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी वेरियस ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं। जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज। क्या होगी बेटा? इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? तो जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार। ये किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। किस पे? इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या? इंटेंसिटी क्या है? एक टॉर्च मेरे हाथ में, एक टॉर्च इसके हाथ में है, ठीक है, एक टॉर्च इसके हाथ में, एक टॉर्च मेरे हाथ में। अब एक टॉर्च ऐसी है जिसमें धमाके लाइट जा रही है, बिल्कुल धूमधाम, बिल्कुल बहुत तेज लाइट जा रही है। इसके हाथ में जो टॉर्च है उसमें इतनी सी लाइट जा रही है, छोटी सी लाइट जा रही है, बहुत कम। बात समझ में आ रही है? तो लाइट इसकी टॉर्च में से भी जा रही है और मेरी टॉर्च में से भी, बट जिसमें लाइट बहुत ज्यादा जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब, रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है द पावर इमिटेड पर सेकेंड या फिर एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय द सरफेस। किसी सरफेस से जितनी भी एनर्जी इमिट हो रही है पर सेकेंड के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से सुनो। देख, रियलिटी में जो स्टार होते हैं, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार लाइट। क्या बोलते हैं? स्टार लाइट। और जब ये स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से ये स्टार से आने वाली लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है, देख कभी ऐसा होता है कि जो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है कभी तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है जिससे वो हमें बहुत प्रॉपर दिखाई देती है। कभी वो लाइट जो आ रही है वो कम रिफ्रैक्ट होती है जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि वो उसकी इंटेंसिटी क्या हुई लाइट की? कम। तो जब ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है तो हमें लगता है कि स्टार में बहुत बढ़िया चमक रहा है, ज्यादा दिख रहा है। और जब लाइट कम आ रही होती है वहां से तो ऐसा लगता है थोड़ा सा डिम। क्या लगता है? डिम। बात समझ में आ रही है? तो कभी लाइट जो है, स्टार से आने वाली लाइट, कभी उसकी इंटेंसिटी हाई और कभी इंटेंसिटी लो, कभी इंटेंसिटी हाई कभी इंटेंसिटी लो। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या बोलते हैं? समझ आ रही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? होता क्यों है? Why the stars are twinkle? मैंने आपको फिनोमिना समझा दिया कि ट्विंकलिंग क्या होता है, बट होता क्यों है उसकी बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब देख, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये भाई, ठीक है, ये स्टार है। ये क्या है? स्टार। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ आ रही? आगे तो बोलो। ठीक है, अब देख, जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी तो लाइट तो हमेशा स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट। कैसे चलती है? स्ट्रेट। तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटीज बनी हुई है। तो देख, जब लाइट यहाँ पे है तो ये ऊपर वाला मीडियम रेयर, ये नीचे क्या है? डेंसर, तो बेंड हो गई। फिर नीचे चले, अब ये वाला ऊपर वाला क्या है? रेयर, नीचे वाला डेंसर, तो लेंटर आई। फिर देख, अब ये रेयर ऊपर वाला, नीचे वाला डेंसर, फिर आई। बात समझ में आ रही? फिर पर ऐसे ऐसे करते करते कहां पे? इसकी आईज में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो अगर ये रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो ये उसको क्या दिखाई देगा? ब्राइट। क्या दिखाई देगा? ब्राइट। अगर देख, लाइट की यहाँ से आने वाली इंटेंसिटी का रिफ्रैक्शन अगर कम होता, क्या होता? कम, तो लाइट क्या, ये क्या दिखाई देगा हमें? डिम। अब आप कहोगे कि भैया थोड़ी देर बाद तो जो है बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रहा था और उससे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था? डिम। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है और हम वहीं खड़े हैं? एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज। क्यों होती रहती है? क्योंकि हवा चलती है। क्या चलती है? हवा, एयर चलती है। तो एयर चलने की वजह से डेंसिटी क्या होती रहती है? चेंज। क्या होती रहती है? चेंज। हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ओए होए, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। कंटिन्यूअसली क्या होती है? चेंज। तो कंटिन्यूअसली अगर चेंज होती है जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी, देख अगर डेंसिटी चेंज होगी तो रिफ्लेक्शन कभी क्या होगा? ज्यादा, और डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो कभी रिफ्लेक्शन क्या होगा? बात समझ में आ रही है?
तो इसकी वजह से स्टार्स हमें क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए। क्या करते हुए? ट्विंकलिंग। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा एक बात और, जो स्टार जो होता है ना वो एक बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्लेनेट का कंपैरिजन, प्लेनेट इतना बड़ा तो स्टार इतना बड़ा, तो प्लेनेट का कंपैरिजन अगर स्टार के साथ करूंगा ना तो स्टार प्लेनेट के सामने बहुत छोटा लगेगा। तो इसलिए हम स्टार को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। क्या? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा सा साइज। क्या होगा? छोटा सा साइज। देख जैसे मैंने कहा कि 10 किलोग्राम की बॉल है, ये 2 किलोग्राम की बॉल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। भाषा हमारी आराम से दिखाई देंगे, मस्त मजा आएगा। ठीक है, अब मान के चल ये 10 किलोग्राम वाली बॉल में ले जाऊं इसके घर पे स्वाति के घर, ठीक है, और 2 किलोग्राम वाली बॉल ले जाऊं इससे उनके घर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ? बहुत ज्यादा। जब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? पॉइंट साइज का ये मतलब नहीं है कि बॉडी बहुत छोटी है, नहीं। पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है कि हाँ, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत क्या है? ज्यादा। अब जैसे मैं बात करूं स्टार है, तो स्टार साले इतना थोड़ी है, स्टार तो बहुत बड़ा है। बट अगर मैं यहाँ से अपने 4C से डिस्टेंस कंपेयर करूंगा स्टार तक का, तो स्टार तो बहुत छोटा लगेगा ना। तो स्टार इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट साइज। क्या बोल रहे हैं? और पॉइंट साइज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? कम। तो इसलिए अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया तो हमारी आंख तक आराम से पहुंच जाएगा, और रिफ्रैक्शन अगर कम हुआ तो हमारी आंख तक आराम से पहुंच नहीं पाएगा। तो जब वो आराम से पहुंच जाएगा तो हमें बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा, और जब थोड़ा लेट पहुंचेगा तो हमें क्या दिखाई देगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो डिपेंड करता है किस पे? रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन अगर ज्यादा तो ब्राइट, तो ब्राइट, और रिफ्रैक्शन अगर कम तो हमें दिखाई देगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अरे हाँ तो बोल।